मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से एनडीए में आए हैं तब से पलटू शब्द लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार किधर हैं, इधर हैं या फिर उधर हैं। लेकिन अब इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं पलट, तेरा सीएम इधर है। आगे भस्मासुर निकला। अब इस आदमी पर कोई भी पार्टी विश्वास करने वाला देखा है पहली बार ऐसी पलटी मार सरकार। कोई उनकी बात का न एतबार है न। इतने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? अरे करे होंगे राजनीति में किसी ने कमाल, लेकिन ये वाला कोई करके दिखाए तो माने। मुख्यमंत्री रहते मुख्यमंत्री की शपथ लेना कोनो मजाक समझे हो का? अरे कोई साथ आए कोई साथ छोड़े, लेकिन हर बार हम ही मुख्यमंत्री हूँ और अब शपथ लिए हैं 9वीं बार लगातार। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और ये क्या बोले हैं हमको पलटू राम? अरे हम तो मुख्यमंत्री थे, हैं, रहे और रहेंगे, तो हम कहां से पलटे भाई? हम तो अपनी कुर्सी पर ही बैठे हैं ना। पलटे तो वो लोग जो बोले नहीं साथ जाएंगे, नहीं मिलाएंगे हाथ। भुला गए का कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जी के बेटे ने नीतीश जी को सांप कहा, फिर से बोलता हूं, सांप कहा, पलटू चाचा कहा, धोखेबाज कहा, लालची कहा, अहंकारी कहा, अरे गिरगिट तक के डाला। मगर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के मोह में आज उनके साथ चले गए। अब कुर्सी का मलाई खाएंगे आप लोग साथ में, हाँ, और हमको कहेंगे पलटू राम। तो भाई ये कैसे? अरे कुर्सी का चक्कर में जो जो बोले हैं हमको वो भुला गए। वो भुला के पलट पलट के आप ही ना लोग आते हैं जी। लेकिन नीतीश जी पलटू चाचा से पूछो कि हम जब उप मुख्यमंत्री बने तो कौन सा एक गलत काम किए? एक गलत काम नहीं किए। देखे क्या आरोप लगाए पलटू चाचा मोदी जी मेरे ऊपर। नीतीश चाचा घोटालेबाज, नीतीश चाचा घोटालेबाज, नीतीश चाचा पलटीबाज, पलटू राम नीतीश भाई जो राजनीतिक चरित्र रहा है ये जग जाहिर है, सबको पता है। ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। ये टाइटा है फिश, कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये इनको ये पलटू राम जी महाराज ये केवल लोगों को दिखावा कर रहे हैं कि हम हुकूकी है, हम में प्राण है। इनका प्राण वायु तो समाप्त हो चुका है और राजनीतिक असर इनका समाप्त हो गया है। इनका कोई धार नहीं है। और ये का बात हुई कि हम इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं? हम पहले ही साफ साफ बोले थे कि हम सौंपके हैं, नहीं समझे थे का? तब पढ़ो का लिखा है। और जब हम साथ आते हैं तो नीतीश जी, सुशासन बाबू, और नहीं तो गालियां। तो भाई सुनो खुद को और सोचो कि बार बार पलटता कौन है जी? हमको ना कहो पलटू राम, मुझे। ये पलटू चाचा जो है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे पलटू चाचा ने ठगा नहीं। पहले फिल्म देखे थे, अब चाची 420, अभी देख रहे चाचा 400। पीएम का मतलब है पी मतलब पलटी, एम का मतलब मार। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए ना आप। जो विश्वासघात है ना, जो जनता जनादेश देती उसके साथ विश्वासघात करना पहले भी किया, अभी करके मुख्यमंत्री बने हैं और आगे भी करेंगे। कौन उन पर कोई विश्वास करता है क्या? उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी साख खत्म है। और हमको का हमरे बयान बार बार याद दिलाते हैं जी आप? अरे हम जो कहे थे ना वही किए हैं अब भी। रुको सुनवाते हैं पहले कि हम क्या कहे थे। मर जाना कबूल है,
उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। हम कब मना किए हैं कि नहीं बोले थे जी? हाँ भाई बोले थे, डंके की चोट पर बोले थे, लेकिन राजनीति में जो बोले हैं वही करें तो फिर राजनीति का हुआ इसमें? बोले तो गृह मंत्री जी भी थे ना, दरवाजा बंद वाली बात। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अरे दरवाजा बंद का मतलब ही थोड़ी ना हुआ कि खिड़की नहीं खुलेगा, खिड़की तो खुला रहा ना। और पहले की सुना है वो भी सुन लीजिए। सन 77 में महोदय हम लोग को दिल्ली समझ में आया नहीं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जौहर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। अब हम बोले तो बोले, बाकी लोग भी क्या बोले, जरा वो भी सुना देते हैं आपको, सुनिए जरा। एनडीए की तरफ से उनका कुछ दबाव मिलता है, ठीक से सरकार नहीं चला रहे हैं, उनका बात को वैल्यू लोग नहीं कर रहा है। बीजेपी के लोग, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, चाहे यहाँ के सुशील कुमार मोदी वैल्यू नहीं दे रहा है लोग, इसीलिए मिलने के लिए, पलटने के लिए फिर आ रहे थे, तो हम मना कर दिए। जिसका जो मन हुआ वो कहे हमें, फिर क्या हुआ? अरे वही हुआ का जो सब लोग बोले थे, नहीं आया क्या लोग हमारे पास फिर? अरे जब हम इशारा किए सब पलट पलट कर चले आए और पलटू राम हमको कहते हैं आप। हाँ, ये कल राष्ट्रीय जनता दल को भी धोखा दे सकते हैं। मानना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं, वो गिरगिटों का को मुकाबला देंगे राजनीतिक रंग बदलने के लिए। तो ये तो सब ड्रामा है, भोखलाई हुई है बीजेपी। प्रधानमंत्री, इसके सूत्रधार तो प्रधानमंत्री ही हैं और बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी तो सूत्रधार ही है। हम इतना बार मुख्यमंत्री बने हैं ना जी, तो ये समझ लीजिए कि हम सत्ता का जहर पिए हैं, लेकिन तय किए थे कि बिहार की सेवा करके मानेंगे। जहर भी कबूल है, कोनो मजाक की बात नहीं है ना। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बताएं, हम किसी को कुछ बोले नहीं ना, क्योंकि बिहार के सत्तासन के लिए, अरे नहीं सुशासन के लिए हम अपना निगाह कभी कुर्सी से नहीं हटाए। और भैया हम कैसे पलटू राम हो गए, हम तो दोनों पार्टी को मौका दिए। अब देखिए, हम दोनों को कुर्सी पर बिठाए अपने बराबर, ये बीजेपी और आरजेडी हमको नहीं बिठाए। और अब देखिए, ये दोनों मना ही नहीं करते हैं, दोनों को कुर्सी चाहिए, लेकिन हमरे रहते ही कैसे हो सकता है जी? जहां तक राजनीति का प्रश्न है, इसमें कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, और जब पाने की आकांक्षा नहीं है तो खोने का कहां प्रश्न पैदा होता है। जो सबसे बड़ा संकट है वो कथनी और करनी के फर्क का है। पावर में जाना है तो कुछ भी कह दो,
जिससे भी लोगों को अच्छा लगे, लोग आपको वोट दे दें, वो कह दो। और फिर जब करने का वक्त आए तो पूरे मामले को डाइवर्ट करो, दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये कथनी और करनी का फर्क है। अगर आप हमसे पूछिएगा तो ये सबसे बड़ा संकट है। क्या खोया क्या पाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या होना चाहिए आखिर इस देश में। कुछ लोग सत्ता में आने के बाद अपने को मालिक समझने लगते और वही नाश कराता है, समाज का नाश कराता है और अंत में उनका भी नाश कराता है। और भैया एक और बात बताएं तनी, हम बनावे गठबंधन की रूपरेखा, पटना में करावे मीटिंग और दूल्हा बनाए की बात किसी और की। हमको का राजनीति नहीं आता है जी। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले। एक बात जान लीजिए, जो हमको प्यार से बुलाएगा जाएंगे, और गए हैं ना जी हर बार। कुर्सी का बात नहीं है खाली। अब ये आए बाएं साएं जो मन में आए कीजिए, सुनते रहिए। 9वीं बार फिर हम नीतीश कुमार। हाँ, द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजनीति में हास्य व्यंग का भी अपना ही महत्व है। लोग इस तरह से कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं तो मीम बनाकर मजे भी ले रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बिहार की राजनीति को नीतीश कुमार ने पूरी तरह से पलटने का काम किया है।